हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट तथा प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट लेता है। यदि 45 जानवरों द्वारा कुल 355 बिस्कुट खाए गए, कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों, हमको यहाँ पे ज्ञात है कि टोटल जानवर कितने हैं, 45। उसमें से कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्लियां हैं। तो ये हो गए बिल्ली और ये हो गए कुत्ते। अब कह रहा है कि प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है। ये प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है और प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। तो 9 बिस्कुट अर्थात बिल्ली से 2 बिस्कुट एक्स्ट्रा खाता है, तो हो जाएगा 7 प्लस 2। अब प्रत्येक कुत्ता 2 बिस्कुट एक्स्ट्रा खा रहा है। अब हम कुछ देर के लिए मान लेंगे कि प्रत्येक जानवर, कुत्ता बिल्ली सब मिला के 7 बिस्कुट खाते हैं। तो 45 जानवर 7 बिस्किट के हिसाब से कितना खाएंगे, 45 गुणे 7। तो 7 बचे 35, 5 बचा 3, 7 चौक 28, 3 31, अर्थात 315 बिस्किट 45 जानवरों द्वारा खाए गए। और असल में हमसे प्रश्न में क्या कह रहा है कि 45 जानवरों द्वारा कुल 355 बिस्कुट खाए गए हैं। तो 355 में से 315 को घटा देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, 40। अब 40 बिस्कुट एक्स्ट्रा खाए गए, वो किसके द्वारा खाए गए, प्रत्येक कुत्ते के द्वारा 2 बिस्कुट एक्स्ट्रा खाए गए हैं। तो 40/2 हो जाएगा। आ गया यहाँ पे कितना, 20, अर्थात हमारे कुत्तों की संख्या कितनी है, 20 है। ये कुत्तों की संख्या हो गई। तो बिल्ली की संख्या क्या हो जाएगी, 45 में से 20 घटा देंगे, तो बिल्ली हो जाएगा 25। और ये हमारा आंसर है। अब दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर थे। कुल सिरों की संख्या 280 तथा कुल पैरों की संख्या 820 है। तो कुल कबूतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो दिया है, कुल सिरों की संख्या है 280, तो अर्थात टोटल जानवर कितने, 280 है। यहाँ पे टोटल जानवर है 280। अब इसमें से पैर कह रहा है, कबूतर तथा खरगोश के पैरों की संख्या 820 है। तो दोस्तों, असल में कबूतर का पैर कितना होता है, 2 होता है। कबूतर कबूतर का पैर कितना होता है, 2। और खरगोश का कितना होता है, खरगोश के होते हैं कबूतर से 2 एक्स्ट्रा, अर्थात 4 पैर होते हैं, 2 प्लस 2। अब दोस्तों, इसमें भी हम मान लेंगे कुछ देर के लिए, सारे जानवर के पैर कितने हैं, 2 हैं। तो 280 जानवर हैं, 280 गुणे 2 कर देंगे, 0, 8 दूनी 16, 6 हासिल आया, 1 2 दूनी 4 और 1 5। अगर 2 पैर के हिसाब से 280 जानवरों के 560 पैर हैं, और असल में हमको क्या दिया है कि पैरों की संख्या 820 है। असल में पैरों की संख्या है 820 और हमने निकाला कितना, 280। 820 में से 280 घटा देंगे, 820 से 560 घटाएंगे, 820 में से 560 घटा देंगे, तो कितना बचेगा, 0। 12 में से 6 गया 6, 7 में से 5 गया 2, अर्थात 260 पैरों की संख्या अतिरिक्त है। और अतिरिक्त किसकी वजह से, खरगोश की वजह से। खरगोश के 2 पैर अतिरिक्त थे, तो खरगोश की संख्या क्या हो जाएगी, रैबिट। रैबिट बराबर हो जाएगा 260/2, आ जाएगा 130। तो दोस्तों, खरगोश है 130, तो कबूतर निकाल लेंगे, पीजन। पीजन कितना हो जाएगा, 280 में से 130 घटा देंगे, 280 माइनस 130, तो आ जाएगा 0। 8 में 3 गया 5, 2 में से 1 गया 1, अर्थात पीजन है, कबूतर है 150।
और खरगोश है 130। ये हमारा आंसर है। तो हमसे कबूतर पूछे तो कबूतर है 150। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए, तब नई जनसंख्या 6500 हो जाती है। पुरुषों और महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल जनसंख्या है 6000। अब पुरुषों में बढ़ा रहा है 5%, ये होगा मेल और ये होगा फीमेल। पुरुषों में 5% बढ़ रहा है और महिलाओं में कितना बढ़ रहा है, 9%। तो 9% को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 5% प्लस 4%। तो दोस्तों इसमें आप ये देख सकते हैं कि मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर 5% तो बढ़ ही रहा है, फीमेल में 4 एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, 6000 का 5% निकाल लेंगे। माना पूरी जनसंख्या मतलब कि मेल और फीमेल दोनों 5% बढ़ रही है, तो 6000 का 5% निकाल लेंगे। गुणे 5/100, 0 से 0 कट जाएगा। 6 पंजे 30, 300। अब 300 ये आ गया हमारा, 300 लोग बढ़ गए और बढ़े कितने थे, 6000 थे पहले और बढ़ के हुई 6500। तो कितनी बड़ी जनसंख्या, 500 बढ़ी है। 500 बढ़ी, 500 में से 300 घटा देंगे तो बचा कितना, 200। अब ये 200 कौन है, ये 4% जो एक्स्ट्रा वाले थे ये 200 है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेंगे फीमेल, फीमेल का 4% बराबर है 200 के। तो फीमेल बराबर कितनी हो जाएंगी, 200, ये प्रतिशत बटे 100 हो जाएगा, तो इधर गुणे में आ जाएगा, 200 गुणे 100/4, तो हो जाएगा 4 पंजे 20, 0, 5000। तो फीमेल है 5000, तो मेल कितने हो जाएंगे, 1000। और हमसे किसकी संख्या पूछा था, पूछा था महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेल है 1000 और फीमेल है 5000, यही हमारा आंसर है। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तथा 210 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 55% अंक लाता है तो वह 240 अंक ज्यादा लाता है। उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए दोस्तों इसको हम बहुत सिंपल मेथड से करेंगे। तो देखिए जो फेल हो रहा है, फेल वाला 25% अंक लाता है और उसके कितने कम अंक आते हैं, 210 अंक कम आते हैं, अर्थात कम आ गए, माइनस 210 अंक कम आते हैं। और जो पास वाला है, पास वाला लाता है 55% अंक, तो कितने ज्यादा अंक लाता है, 240। तो दोस्तों हमको इसका अंतर निकाल लेना है। तो 55 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा, 30%। अब यहाँ पे क्या करना है, 240 माइनस, और इसका ही माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 210। 30% ये है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 0, 4 और 1 5, 2 2 4, 450। अब 30% 450 है, तो 1% कितना हो जाएगा, 1% हो जाएगा 450/30। 0 0 कट गया, 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3, 3 5 15, तो 1% आया 15, अर्थात 1% 15 नंबर बराबर है। तो 210 अंक कितने प्रतिशत हो जाएगा, तो निकाल लेंगे हम यहाँ पे 210/15। अब यहाँ पे काटेंगे, 15 कम 15, बचे कितना, 6, 15 चौको 60, तो आया यहाँ पे 14। तो ये दोस्तों ये जो 210 अंक है ये 14% के बराबर है, ये है 14% के बराबर।
अब वो फेल वाला 25% अंक लाता है और इतने अंकों से फेल हो जाता है, तो हम इतने अंक और दे देंगे तो ये पासिंग मार्क्स हो जाएगा। तो 25 + 14 बराबर हो जाएगा 39, अर्थात पासिंग मार्क्स है 39%। ये हमारा आंसर है। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है तथा 9,600 वोटों से जीतता है। तो हमको इसमें 2 चीज याद करना है, कुल पंजीकृत मतदाता कितने थे और वैध मत कितने थे। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले मान लेंगे टोटल वोटर्स थे 100। तो अब कह रहे हैं कि 20% वोट इनवैलिड हो गए, तो इनवैलिड कितने हुए, 20 वोट। 100 का 20% 20, तो वैलिड कितने हो जाएंगे, वैलिड हो जाएंगे 80। अब कह रहा है कि जो जीतने वाला है वो 70 वैलिड वोट का 70% पाता है, तो 80 का 70% ये जीतने वाला पा गया, विन। और ये जो लूजर है वो कितना पाएगा, 30%। अब दोस्तों जो जीतने वाला है वो हारने वाले से कितने ज्यादा पा रहा है, 40%। 40% अतिरिक्त वोट पा रहा है। तो दोस्तों हम 40% जो अतिरिक्त है वो वैलिड वोट से पा रहा है, तो 80 का 40% याद कर लेंगे, 80 गुणे 40/100, 0 0 दोनों कट जाएगा, 8 चौक 32। तो दोस्तों जो जीतने वाला है वो 32 यूनिट वोट से जीत रहा है वैध मतों का। तो अब वो जीतता कितने वोटों से, 9600 वोटों से। तो 32 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 32 यूनिट 9600। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, बटे 32। तो 32 या 96, 300। तो 1 यूनिट आया 300। हमसे पूछा है कुल पंजीकृत मतदाता कितने थे, तो टोटल वोटर्स थे 100, तो टोटल वोटर्स हो जाएंगे 100 गुणे 300, तो हो जाएंगे 30,000। टोटल वोटर्स थे 30,000। ये हमारा पहला प्रश्न, पहला उत्तर है। अब दूसरा हमसे क्या पूछा है, वैध मत कितने थे, तो वैध मत थे 80, तो हो जाएगा वैलिड वोट कितने थे, 80। 80 गुणे 300, 3 0 पहले लिख लेंगे और 24, अर्थात 24,000 वोट वैलिड थे। ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है, किसी शहर की जनसंख्या प्रथम वर्ष 16.2/3% बढ़ जाती है तथा दूसरे वर्ष 37.1/2% घट जाती है, परंतु तृतीय वर्ष 57.1/7% बढ़ती है। तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें, जबकि 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 हो जाती है। तो माना वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, x। अब कह रहा है कि प्रथम वर्ष 16.2/3% बढ़ती है, 16.2/3%। अब द्वितीय वर्ष क्या कह रहा है, 37.1/2% घटती है, ये हो गई, घट गई। अब कह रहा है कि तृतीय वर्ष 57 से ही 1/7% फिर बढ़ रही है। अब हम क्या करेंगे, तीनों की फ्रैक्शन बना लेंगे, 16 3 48 2 50, 50/3 गुणे 1/100, 50 से कम 50, 50 दूना 100, अर्थात प्रथम वर्ष हो गया 1/6। अब द्वितीय वर्ष, तो 37 दूना 74, 74 1 75, 75/2 गुणे 1/100, 25 3 75, 25 चौको 100, तो हो जाएगा 3/8। अब तृतीय वर्ष कह रहा है,
तो 57 सतह कितना हो जाएगा? 57 सतह हो जाएगा 399। 399 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 400। 400/7 गुणे 1/100। 0 0 कट जाएगा तो हो जाएगा 4/7। अब दोस्तों यहाँ पे कह रहा है ये x हमने माना था जनसंख्या। अब प्रथम वर्ष कहता है 16 से 2/3% बढ़ती है। तो जनसंख्या थी 6 यूनिट, 6 से 1 यूनिट बढ़ गई तो हो गई 7। तो x गुणे 7/6 कर देंगे। ये प्रथम वर्ष के अंत में इतनी जनसंख्या थी। अब द्वितीय वर्ष में 37 से 1/2% घटती है तो जनसंख्या थी 8 यूनिट, और 37 से 1/2% घट गया था, 3 यूनिट घट गई तो कितनी हो गई? 5। तो हो गया 5/8। ये हो गया दोस्तों द्वितीय वर्ष के अंत में की पूरी जनसंख्या। और क्या तृतीय वर्ष में कितना होता है? 57 से 1/7 बढ़ती है तो जनसंख्या थी 7, बढ़ कितनी गई? 4 यूनिट, तो 7 4 11, 11/7। ये तृतीय वर्ष के अंत में जनसंख्या है। और कह रहा है कि तृतीय वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी है? 1,65,000। ये बराबर हो जाएगा 1,65,000। अब हमको यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना है। 7 से 7 कट जाएगा और इधर 11 काटते हैं। 11 11 कम 11, 5 बचे, 11 5 55। फिर 5 से काट देंगे, 5 से 15, 0 0 0, 3,000। अब यहाँ पे कितना बचा? x अपॉन 6 और 8 तो कितना हो गया? 48 बराबर यहाँ पे कितना बचा? 3,000। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3,000 गुणे 48। पहले 3 जीरो हम लिख लेंगे। 8 3 24, 4 बचा 2, 4 3 12, 12 2 14। तो वह जनसंख्या पहले थी 1,44,000 और यही हमारा आंसर है। तो दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चलिए देखते हैं। चीनी का मूल्य 20% बढ़ता है तो चीनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे? तो यहाँ पे चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया तो 20% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? 20/100 अर्थात 1/5। तो पहले दोस्तों चीनी का मूल्य था 5 रुपए, 20% बढ़ गया तो कितना हो गया? 6 रुपए। पहले था 5 फिर हो गया 6, ये पहले था और ये हो गया बाद। अब दोस्तों इसमें कह रहे हैं कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कुल खर्च स्थिर रहे। खर्च हमको उतना ही करना जितना पहले करते थे, तो हम क्या कर लेंगे? 5 और 6 का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 30। तो अब हमको ज्ञात करना है कि पहले कितने किलो चीनी यूज होती थी और अब कितने किलो चीनी यूज होती है। तो पहले 5 रुपए किलो चीनी थी, 30 के साथ से कितनी हो जाएगी? 6। तो पहले 6 किलो चीनी मिलती थी और बाद में 6 रुपए के साथ 30 रुपए में कितनी किलो चीनी मिलेगी? 5। तो 5 किलो चीनी मिल रही है। कमी कितने की हो रही है? 1 किलो की। 1 किलो कमी कितने पे है? 6 पे है। तो 100 पे कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगा 100/6, 2 3 6 50। तो ये हो जाएगा 3 कम 3, 3 छंग 18, 16 सही 2/3%। अर्थात खपत में 16 से 2/3% की कमी की जाएगी। अब हम इसका दोस्तों अगला मेथड देखते हैं, सिंपल मेथड। अब यहाँ पे कह रहे चीनी का मूल्य 20% पड़ता है। हम मान लीजिए भैया चीनी का मूल्य है 100 रुपए, 100 से हो गया 120। तो दोस्तों जो इसकी खपत जो रहती है वो मूल्य के अनुपात का उल्टा होती है। तो ये हमारा एक्सपेंडिचर हो जाएगा 120 अनुपात 100।
तो कितना खपत घट रहा है? 20 घट रहा है किस पे? 120 पे। तो 100 पे कितनी हो जाएगी? 20 एकम 20, 20 छक्का 120, तो हो जाएगा 100/6। तो यहाँ से बस 100/6 हमने अभी निकाला था, 16 से 2/3%। यही आ गया हमारा आंसर। चीनी खपत में 16 से 2/3% की कमी की जाएगी। अब हमारा अगला प्रश्न है, जब चीनी का मूल्य 4% घटता है तो खपत में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि मूल्य स्थिर है। तो पहले हम मान लेंगे, पहले चीनी का मूल्य था 100 रुपये, फिर 4% घट गया तो कितना हो गया? 96। ये तो मूल्य का अनुपात है, तो खपत का अनुपात क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, 96/100। अब कितने की बढ़त हो रही है? 4 की। अब दोस्तों 4 की बढ़त किस पे है? 96 पे है, तो 4/96 हो जाएगा, गुणे 100। अब 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 चौक 16, तो यहाँ पे कितना आया? 100/24। तो अब इसको काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये जाएगा 50। फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 25। तो अब 6 से काटेंगे, 6 चौक 24, 4 सही 1/6%। तो चीनी खपत में वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई? 4 सही 1/6% की। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तथा वह 15% बढ़ता है तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो व्यक्ति की आय, ये हो गई इनकम, और ये हो गया एक्सपेंडेशन, और ये हो गया सेविंग। अब क्या कह रहा है कि 60% खर्च करता है अपनी आय का, 60% की फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो हो जाएगा 60/100। 20 तिहाई 60, 20 पंजे 100। तो दोस्तों उसकी इनकम थी 5 यूनिट, अब 60% उसमें से खर्च कर दे रहा था, 3 यूनिट खर्च कर दे रहा है। इनकम थी टोटल 5, खर्च कर रहा है 3, तो बचा कितना रहा है? 5 में से 3 घटा देंगे, ये 2 यूनिट बचा रहा है। ये तो भैया इनकम, एक्सपेंडेशन और सेविंग का ये आ गया रेशियो 5, 3, 2। अब अगर हम इसमें 100 से अगर इसे पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई हमारा दिक्कत तो होगा नहीं, तो कर दिए भैया 100, 100, 100। तो अब इनकम होगी उसकी 500, खर्च हो गया 300 और सेविंग हो गई 200। अब क्या कह रहा है कि इनकम में 15% की वृद्धि हो गई, 15% वृद्धि कर दिए। तो 15% की वृद्धि 500 पे है, तो 500 गुणे 15/100 कर देंगे, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो बचा कितना? 15/75, 15/75। तो 500 में 75 जोड़ देंगे तो नई इनकम होगी उसकी 575 रुपये। अब क्या कह रहा है कि उसके खर्चे में 15% की खर्चे में भी वृद्धि हो जाती है, तो 300 का 15% निकालेंगे, 300 गुणे 15/100 कर देंगे, 15/100 कर देंगे, जीरो जीरो कट जाएगा, 5 से 15, तो 15 की वृद्धि हो रही, तो हो जा रहा है 315। नहीं, 15 तिया 45, जीरो से जीरो कट जाएगा, 3 से जाएगा, 15 तिया 45, अर्थात 45 रुपये पड़ रहा है, तो हो जाएगा यहाँ पे 345। तो दोस्तों बचत कितनी हो जाएगी? 575 में से 345 घटा देंगे तो बचेगा 230। पहले थी 200, अब हो गई 230, तो कितने की बढ़ वृद्धि हुई? 30 की वृद्धि हुई। 30 की वृद्धि किस पे हुई? 200 पे हुई है, तो 100 पे भैया कितनी हो जाएगी? प्रतिशत निकाल लेना है, 2 कट जाएगा, 15 जाएगा, अर्थात 15%। तो भैया वो जो व्यक्ति था, व्यक्ति की बचत में भैया परिवर्तन होगा 15% का। अब हमारा अगला प्रश्न है, 30 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है?
बहुत ही सिंपल है। अब सबसे पहले क्या कर लेंगे, 30 मिनट है भैया। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। 24 लिख दी बटे 24। अब एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 होते हैं, तो गुणे 60। अब बस इसका प्रतिशत निकाल लेना, कितने प्रतिशत होता है, गुणे 100। 60 लिख लो और 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 6 पंजे 30। अब ऊपर कितना बचा, 50 और नीचे बटा 24। तो 2 से काटेंगे 25 बार जाएगा और ये जाएगा 12 बार, तो हो जाएगा 12 दूना 24। 2 सही 1/12%। अर्थात 30 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है, 2 सही 1/12%।